बिजावर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश बबलू शुक्ला द्वारा बुंदेली परंपरा पर आयोजित किए गए मौनिया महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चिर परिचित अंदाज में छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। लगभग 24 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री ने बिजावर, सटई और जटाशंकर को लेकर कई सौगातों का ऐलान किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सौगातें सटई को लेकर की गईं। स्वागत उद्बोधन देने के बाद विधायक राजेश शुक्ला बबलू ने सीएम के समक्ष अपनी मांगे रखते हुए कहा, छतरपुर जिले के सबसे ज्यादा बहुल आदिवासियों का बिजावर विधानसभा में है और मैं समझता हूँ कि बिजावर विधानसभा सबसे ज्यादा पिछड़ी विधानसभा है और सबसे ज्यादा पलायन बिजावर विधानसभा से होता है छतरपुर जिले और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इस क्षेत्र में। आपसे जब हम मांग रखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिजावर में अभी इतनी भी जरूरत है। बिजावर में इस साल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल हुआ करता था, लेकिन यहाँ के अस्पताल का डिमोशन होके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ। आज मैं आग्रह करना चाहूंगा इस मंच से कि हमें हमारा सिविल अस्पताल आपके से बताया जाए। 20 साल से यहाँ महाविद्यालय है और बीए की क्लास है, एमए की भी क्लास होती थी, लेकिन एमए बंद करके केवल बीए किया गया। हमने आपसे एक आध बार कहा, आपने आशीर्वाद दिया और एक मुश्किल नहीं, लेकिन गाना किस कारण से विवाद में फंस गई। तो हम चाहते हैं कि बिजावर में कॉलेज के लिए यहाँ के बच्चों को छतरपुर जाना पड़ता है और बहुत बड़ा एरिया है आदिवासी क्षेत्र में कि यहाँ पर कॉमर्स और बीएससी के संकाय इसी सत्र से चालू कर दिए जाए तो आपकी कृपा होगी। कौशल विकास केंद्र आई कॉलेज की मैं मांग करता हूं, चूंकि हमें छात्रों ने हमसे निवेदन किया और हमने उनके आग्रह और निवेदन को स्वीकार करके आपके सामने मैं अपनी मांग रखता हूं तो बिजावर में ITI कॉलेज प्रदान की जाए। बिजावर में आज भी बस स्टैंड भी नहीं है, तो हम समझते हैं कि बस स्टैंड के लिए छोटी सी राशि 3 करोड़ रुपए आपके कर्तव्यों से स्वीकृत हो जाए। इसी मैदान में हमारी जो बिजावर नगर की इच्छा है एक स्टेडियम का निर्माण हो जाए, खुला रहता है तो मात्र 2-3 करोड़ रुपए में स्टेडियम निर्माण हो जाएगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद मिलेगा। जटाशंकर धाम बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ में रह जाने वाला धाम है। पर्यटन विकास से वहाँ बहुत विकास भी हुआ है आपकी सरकार में। हम चाहते हैं उसे मध्य प्रदेश पर्यटन की सूची में और जटाशंकर का और भी आपके माध्यम से रोकने का बजट में प्रस्ताव आया था और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। केवल एक फॉरेस्ट की छोटी सी स्वीकृति के कारण कंपनी ने पैसा भी जमा कर दिया है। एक छोटी सी स्वीकृति की कारण रखता है, अदा तो वन विभाग की स्वीकृति मिल जाए तो हमारे इसी 4 महीने में रोक के तैयार कर सकता है। सटई हमारे विधानसभा में है और वहाँ हम आपसे निवेदन करेंगे कि सटई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करके 30 सीटर का अस्पताल की सौगात करेगा। सटई आपके ही लिखे अनुसार अधिकारियों को जानकारी होगी कि संभावना समय की कैसी हो गई है, तो हम चाहते हैं उसमें तत्काल से
आप अधिकारियों से पूछने में समझता हूँ आज ही बोल सकते हैं और तहसीलदार की ड्यूटी कर सकते हैं कि अधिकारियों से ज्यादा अच्छी जानकारी होती है। और सटई बहुत बड़ी एरिया है और सटई के क्षेत्र की एक मांग है कि सटई में एक महाविद्यालय कॉलेज की घोषणा करने की कृपा करें, क्योंकि हमारी विधानसभा 3 भागों में बनी है। हमें छतरपुर हल्द्वार के अधिकारियों से 26 पंचायतें जुड़ी है, 14 पंचायतें राजनगर में हल्द्वार से जुड़ी है, 60 पंचायत बिजावर हल्द्वार से जुड़ी है और 3 एरिया बनते हैं। तो हम चाहते थे कि तहसील सटई हो जाए तो जो 14 पंचायतें राजनगर की है उनको बिजावर सटई की तहसील में जोड़ दिया जाएगा, तो बिजावर विधानसभा से हो जाएगा। ये तो मतदान करता है बिजावर विधानसभा के लोगों को उसका काम करता है, राजनगर की दिक्कत होती है। एक बहुत बड़ी जगह है भाई साहब में जुड़े तो बहुत सस्ती बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी पंचायत है, उसकी प्रक्रिया भी हो चुकी है। एकदम इसको देने की आपकी कृपा होगी। कुछ हमने छोटी छोटी रोड लिखी है और भी जो कुरियां लिखी है वो आपको सौंप रहे हैं। जितना आपका आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर होगी, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से हम सब आभारी रहेंगे। और इस क्षेत्र में एक और बात, केंद्र वेदवा जो बन रही है उसका वितरण से जो घोड़ गाँव में एक जगह है तो हमारी बिहार विधानसभा में, और इसमें हमारे 15 गाँव स्थापित करने के लिए सर्वे यहाँ चल रहा है। किशनगंज क्षेत्र के जो 15 गाँव है उनमें एक अभी समझ नहीं पा रहे हो कि हमको इसका मिलना क्या है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि सबसे गरीब सबसे पिछड़ा आदिवासी गाँव का क्षेत्र है और अभी जब उनको मुआवजा देकर विस्थापित किया जाए तो सेंट्रल डीडीटी में जो 4 गुना पैसा मुआवजा का मिलता है वो किशनगंज क्षेत्र की गरीब जनता को दिया जाए। यह हमारी मांग है। आप सुनिए, मैं पहली बार मैं बाबू जी देहांत के बाद आपके यहाँ चेक किया और आपका इसलिए मैंने बहुत मिला और आपके साथ बैठे तो मैंने उसी निर्णय लिया था कि आगे की राजनीति आपके नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसी सरकार बदली, हमसे केवल एक शब्द कहा था कि बबलू तुम नेता नहीं हो, कहीं से हमें अपना बड़ा भाई मानना। और आज हम उसी भाई से अपने क्षेत्र की विकास की सौगात मान रहे हैं, क्योंकि अधिकार है जो हम छोटे भाई हैं और आपका स्नेह प्रेम इन 2.5 वर्षों में हमें जो मिला, हमारी क्षेत्र की जनता को भी पता है कि आपकी कृपा हमारे ऊपर है। और सबसे बड़ी कृपा है कि हम 1 मिनट के लिए गए आपकी व्यस्तता की कोई साधन से आ रहे थे और आपके मुख्यमंत्री ने विधायक बबलू शुक्ला की मांग पर बिजावर के सामुदायिक अस्पताल को सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने का ऐलान किया। इसके अलावा सटई के प्राथमिक अस्पताल का उन्नयन कराने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने सटई को तत्काल प्रभाव से तहसील घोषित करने का भी ऐलान किया। उन्होंने बिजावर क्षेत्र के ही जटाशंकर को मध्य प्रदेश के पर्यटन नक्शे में शामिल कर इसके भरपूर विकास का वादा किया। साथ ही बिजावर में एक नए ITI कॉलेज खोलने, वर्तमान में संचालित हो रहे महाविद्यालय में BSc और BCom की कक्षाएं इसी वर्ष से प्रारंभ करने की घोषणा की। CM शिवराज सिंह ने बिजावर के बस स्टैंड और स्टेडियम के विकास के लिए भी फंड देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी मांगों के लिए 18 करोड़ रुपए का फंड देंगे।
शिवराज सिंह चौहान शनिवार की दोपहर लगभग 2:20 पर बिजावर में आयोजित मोनिया महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने बबलू शुक्ला की मांग पत्र को सुनने के बाद अपने संबोधन में इन घोषणाओं की झड़ी लगाई। बुंदेलखंड का आनंद बस्ती उत्सव और नृत्य चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया ने साफ कहा कि देखो पूजा उसकी करो जो कुछ अपन को देखा है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र को नहीं क्या कह रहे हैं कि गोवर्धन करना इसके घास में अपनी गौएं चलती है। गोवर्धन पर्वत पर गोधन कई तरह के पेड़ है, वनस्पतियां है जिनसे ऑक्सीजन मतलब जीवन मिलता है। तो पूजा करना है तो गोवर्धन की करो, इंद्र की पूजा मत करो। और गोकुल बाबा ने तय कर दिया, उन्हें जोरदार बारिश शुरू कर दी। बरसात में गोकुल डूबने लगा। तब कन्हैया को फिर पुकार लगा कि अब क्या करें। तो अपनी छोटी उंगली पे कन्हैया ने उठा लिया गोवर्धन पर्वत और ग्वालों ने लगा दी अपनी अपनी लठियां। पूरा पर्वत उठा लिया। इंद्र की बारिश बार बार आदि कर पाई, गोकुल सुरक्षित हो गया और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। आज उसी याद में कन्हैया को याद करते हुए मोर पंख हाथ में लेके नगरिया बजा के गीत गा के हमें मोनिया महोत्सव मनाते हैं और पूरे बुंदेलखंड में आपका आनंद देखकर मुझे लग रहा है कि मोनिया महोत्सव हर साल मध्य प्रदेश सरकार के कैलेंडर में स्थान पाएगा और धूमधाम से मनाया जाएगा। बोले होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ भैया, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, सरकार की तरफ से मैं कह रहा हूं तो समाज को किसान खड़ा होना पड़ेगा। आज बड़ा संकट है हमारे गोधन का। भैया जब तक ट्रैक्टर से बोनी नहीं होती थी, नाड़ियां चलती, नाड़ियां याद है, टूट गए नाड़ियां, पैर टिपते थे, हल करते थे, कूदते थे। अब ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई और बहुत कम लोग ऐसे बचे जो पत्थर चलाए और हल चलाए। ट्रैक्टर चलता हो तो बैलों का काम कम हो गया। गोबर में भी लक्ष्य लगे बैलों के हिसाब आ रहा है, तुम्हें जरूरत क्या। तो कई जगह गोबर आज सड़कों पे है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम प्रयास कर रहे हैं गौशाला अधिकतम बनाने की, लेकिन मेरी आपसे भी अपील है कि समाज का भी सहयोग मिले और मिलकर हम अपने गोवंश की रक्षा करें। सड़कों पर दर 12 नाम मिले हैं। बताओ जरूरत है कि नहीं इसकी? यार तो दिल से कह दो, जरूरत है कि नहीं? ये हम सबका काम है। सरकार भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपना गोवंश अपनी परंपरा देती है। धरती तो कितनी पवित्र धरती है। मुंडेसर पे गुंडा दे हो, पालक के जाके दे हो, कदरिया महादेव, ये अद्भुत धरती है मेरे बहनों और भाइयों। इस धरती पर आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बुंदेलखंड की परंपरा को और आप सबको फिर चीज झुका के प्रणाम करता हूँ। आज जब मैं यहाँ आया और उन्होंने पूरी कसरत पूरी कर दी।
बात तो ये थी नहीं, प्रधान के रूप में उन्नयन कर दिया जाएगा क्या? अब ITI नहीं है, राजेश कह रहे थे कि ITI कॉलेज हो जाए, जगह है कि ITI कॉलेज की जोर से बताओ ITI कॉलेज डिजाइन कर दिया जाएगा जी। आपने बस स्टैंड की बस स्टैंड है बस स्टैंड के लिए पैसा दे देता कि नहीं क्या है तो पैसा देता है उसके लिए भी आवश्यक राष्ट्रीय में अंदाज मार बोलते ही 3 करोड़ है, 2 नंबर लोग 3 का है भैया इसके नंबर होते हैं तो भी बन जाएगा। और आपने स्टेडियम इसी में मोनिया महोत्सव के होता रहे तो ठीक है, स्टेडियम के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और विजयनगर में PhD क्लासें लग रही, तो इसी साल PhD और विज्ञान की क्लासें भी शुरू कर दी जाएगी। बोलो जगन्नाथ महाराज की। आपने विशेष नीति की मांग की है, ना अच्छा, हम आपके विधानसभा के लिए सीधे 1.18 करोड़ रुपया के काम बता दो, हम कौन कौन से करना है वो आपको दे देंगे। ठीक है भैया, अरे बताओ ठीक है। सतरी में भी आपने महाविद्यालय की मांग की है, लेकिन सतरी को आज से ही आज आगे अधिकारी हो जाएंगे, तहसील घोषित की जाती है। ईसानगर की जनसंख्या पुलिस को कर देंगे और कितना भी विधायक के भारत सरकार से बात करनी पड़ेगी, चर्चा करूंगा केंद्र सरकार की योजना है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए ही है। अभी CM जन सेवा शिविर लग रहे हैं, लगा शिविर में कोई भी समस्या जनता से संबंधित ना बचे। अगर कोई लाभार्थी छूट गए हो और अलग अलग योजना प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की, किसान सम्मान निधि, प्रधान गांव में कार्यक्रम में लाड़ी लक्ष्मी महोत्सव मनाया जाएगा। राशन सबको मिल जाए, राशन के आवेदन आ रहे हैं, तो जितने गरीब रह गए भैया जोड़ लियो, कोई को नाम छूटना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा, सबको राशन दिया जाएगा। कोई गरीब छूट गया तो नाम जोड़ा जाएगा। ये जोड़ जाना भैया, जब हम कहने वाले खड़े तो जोड़ने में तुम्हारा क्या जाएगा, जल्दी जोड़ो जाओ। कितने आए राशन जाए, उनमें से कितने जोड़ रहे हैं? ठीक है, 17,000 आए, 15,000 अभी जोड़ लो और बाकी का भी परीक्षण कर लो। और भैया कोई बड़े आदमी, बिल्डिंग वाले, ट्रैक्टर वाले के नाम जुड़ा तो नाम काट दो। अरे सही है कि नहीं? सही आदमी को मिलना तो CM भारत की उत्सव का माहौल है, इसलिए मैं बहुत अपनी बात नहीं करता। तो CM जनसेवा के अंतर्गत कोई गरीब बिना योजनाओं का लाभ प्राप्त किए ना रहे, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे आवास प्लस के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो,
सबकी ठीक से व्यवस्था की जाए। उस सभी माहौल में मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। एक बात और मुझे पता चली है कि कुछ जगह अतिवृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, तो सर्वे भी तत्काल करवा दिया जाए। और जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, खास नुकसान क्या हुआ है, वहाँ सर्वे करके रिपोर्ट हो जाए, तो हम सर्वे राहत राशि भी और फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसका भी प्रयास करेंगे। एक बड़ी सौगात मिली है, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं उसके लिए। कैन और बेतवा योजना 44,000 करोड़ रुपए की, जैसे अपने पूरे बुंदेलखंड की धरती सिंचित होगी, गांव गांव पानी आएगा और बुंदेलखंड पंजाब को भी मार कर देगा। यहाँ के मेहनती किसान हैं, गांव गांव में पानी सिंचाई का और गांव गांव में पानी पीने का, पीने के पानी से भी बड़े संकट है। और इसलिए कुछ गांव की जमीन जा सकती है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चिंता मत करना। कमिश्नर कलेक्टर है, एक एक जगह देखेंगे और किसान को पूरा न्याय देंगे। उसकी जमीन का पूरा पूरा पैसा उसको दिया जाएगा, उसको घाटे में किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। लेकिन कैन बेतवा बांध को बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बता, बनना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जरूरी है सिंचाई का पानी और पीने का पानी। मेरी माता बहनों, अब ये तय किया है कि गांव गांव में पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, हमारी कोशिश है, काम शुरू हो गया है। पाइपलाइन बिछा के और जब पानी मिल रहा है, चाहे वो कैन बेतवा का हो, अलग अलग हमारे जो बांध बने, उन बांध से पानी खींच के घर घर टोटी लगा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि हैंडपंप की खटर खटर से मुक्ति मिल जाए और घर में ही शुद्ध पानी पीने का आ जाए। उस योजना पे हमारा लगातार काम चल रहा है। तो पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे सड़कों का जाल हो। आज हमने सीएम राज स्कूल प्रारंभ किए हैं कई जगह, बिलावर में भी सीएम राज मंजूर है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा के संभागीय संगठन प्रभारी चौधरी मुकेश चतुर्वेदी, जिले के प्रभारी अवधेश नायक, विधायक प्रद्युम्न सिंह, राजेश प्रजापति, पूर्व मंत्री ललिता यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश शुक्ला, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री, पूर्व नपाध्यक्ष अर्चना सिंह, पूर्व विधायक गुड्डन पाठक, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करते हुए गरीब और पिछड़े परिवारों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बना रहा है। अब प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में कराया जा रहा है, ताकि लल्लू, कल्लू और पन्ना के गरीब बेटे बेटियां भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें। गरीब के बेटा बेटी भी, किसान के बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ाई कर सके। आज इंदौर में से मैंने कार्यक्रम किया, तो बिलावर भी आज जुड़ा हुआ था। और एक बात और सुन लो मेरे भैया बहन, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज छोड़ गए अपने देश में। अब कितनी पढ़ाई हो वो अंग्रेजी में करो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की। अब बताओ, अपने मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी बोले हिंदी में पढ़े, तो अंग्रेजी की टिकट पिटर समझ में नहीं जाए, तो मुट्ठी बात बड़े बड़े आदमियों के मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी वे तो बड़े पदों पर पहुंच जाए और किसान में गरीब के रह जाए। सही बात है कि नहीं? अरे बुद्धि तो आपके बेटा बेटी ने थे, लेकिन अंग्रेजी मार दी। और इसमें मध्य प्रदेश का हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, लॉ कॉलेज में सब में पढ़ाई अब हिंदी में होगी, हिंदी में। अंग्रेजी खत्म। नहीं तो मुफ्ती वाला अंग्रेजी जाने से तो मजबूर के बेटा बेटी बढ़ते जाए।
उसकी होने के बाद भी कई कई बेटे बेटी ऐसे थे कि मेडिकल में एडमिशन में अंग्रेजी की आदत छोड़ दी। अब हिंदी में सब पढ़ाई होगी, ये बल्लू पढ़ना कल्लू लल्ला मन्ना, मेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये अंग्रेजी के अंदर का खत्म कर अपने देश का काम अपनी भाषा में होगा। बोलनी पड़ेगी कि नहीं? कोई अंग्रेजी नहीं, अपने हिंदी में सब होगा ताकि अपने बच्चे भी आगे बढ़े। एक में कई क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आज एक बार फिर मैं आप सबको मोहनिया महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। ये नृत्य का और आनंद का वातावरण बुंदेलखंड की जनता की जिंदगी में ऐसे ही मिठास बोलता रहे और ये भोली भाली जनता आगे बढ़े। हम प्रगति और विकास के काम भी करें और अपनी परंपराओं का निर्वाह भी करें। केवल एक अपनी रात से हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, विकास में भी जन कल्याण में भी, लेकिन आपका साथ भी चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, जोर से बताएं मिलेगा। तो 3-4 महीने केवल मैं आपसे चाहता हूं कि बेटी को मानने दें। बेटी है तो इज्जत है, बेटी की इज्जत और सम्मान करें। और एक बात आपकी जानकारी में है, मैं यह तो लाना चाहता हूं कि मासूम मीडिया की तरफ अगर कोई ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया तो मध्य प्रदेश में सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। कई को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। बेटियां देखे हैं आखिर हमारी, उनको मान सम्मान और इज्जत हमारा धर्म है। तो बेटियों को आने दें, 2 तारीख को लाड़ी में उत्सव बनाए। और दूसरी बात आपसे निवेदन करना कि जितना जरूरी है पानी उतना उपयोग करें। पानी की एक एक बूंद कीमती है। बिजली की बेहतर व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी जरूरत है जरूर चलाएं, लेकिन फालतू बिजली न चले इसकी चिंता न करें। 24,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से देके बिजली जनता को सस्ती देने की कोशिश करते हैं, उसका भी ध्यान रखें। और एक अंतिम बात, नशा नाश की जड़ है कि नहीं है बताओ? अरे सब पता है कि नहीं? तो नशा करने से कोई फायदा है क्या? आज मैं आप सबसे एक अपील करना कि हम अपने अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाने का प्रयास करें और संकल्प करें कि हम भी नशा नहीं करेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में भी कोई नशा नहीं करे। बोले तैयार है? तो इन चारों चीजों के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के और राधे कृष्ण भगवान की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र की। बुंदेलखंड में दीपावली के त्योहार के बाद ग्रामीण भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भक्ति नृत्य मोनिया का आनंद लेते हैं। क्षेत्रीय विधायक बबलू शुक्ला ने पिछले 4 वर्षों में इस नृत्य को बड़ा मंच देने की कोशिश की है। हर साल होने वाले इस मोनिया महोत्सव से मुख्यमंत्री अत्यधिक प्रभावित नजर आए। बबलू शुक्ला ने मुख्यमंत्री को मोनिया नर्तकों द्वारा पहने जाने वाले मोर पंख का मुकुट और अंग वस्त्र पहनाए तो सीएम खिल उठे। उन्होंने माइक पर जाते ही कहा कि आज भाषण देने का मन नहीं है बल्कि नगड़िया बजाने का मन है। भाषण के बाद उन्होंने स्वयं ही मोनिया नर्तकों के साथ मैदान में उतरकर इस अद्भुत नृत्य का आनंद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिजावर के मेला ग्राउंड में मोनिया महोत्सव में शामिल होने के बाद बिजावर विधायक राजेश शुक्ला के रतनगंज वार्ड क्रमांक 7 में स्थित आवास पर पहुंचे, जहां परिवारजनों से भेंट की। मुख्यमंत्री के विधायक आवास पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने विधायक राजेश शुक्ला बबलू की माताजी का आशीर्वाद लिया। जब मुख्यमंत्री श्री चौहान बिजावर के हेलीपैड की ओर जा रहे थे, तब लोगों ने रास्ते में पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया गया।